अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने 4.7 4.6 को कंप्लीट कर लिया था, हार्मोनिक सीक्वेंस वाली जो सीरीज थी। और उसके बाद से हमारे पास जो अब नई एक्सरसाइज है, इसके बाद 4.7 और 4.8 ये दोनों जो एक्सरसाइजेज हैं ये हमारे पास हैं मिसलेनियस सीरीज। यानी कि इससे पहले हमने सिर्फ दो तरह की सीरीज पढ़ी थी, अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक। अब हमारे पास जो सीरीज हैं वो ना तो अरिथमेटिक है ना तो ज्योमेट्रिक है, भले इन सीरीज को कहते हैं मिसलेनियस सीरीज। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं वो हैं हमारे पास, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि समेशन नोटेशन। समेशन नोटेशन। अब ये समेशन नोटेशन होता क्या है कि सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास से कोई सीरीज है। जैसे सपोज कि मैं कहता हूँ T1, T2, T3 एंड अप टू सो ऑन, आपके पास है T100। बहुत सारी टर्म्स हैं और आपने इन सबको ऐड करना है। तो आप कैसे लिखेंगे इन सबको? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस T100। अच्छा, इन सबको एज इट इज कैरी लेके चलना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्योंकि ये सम है ना, तो इसके लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं समेशन नोटेशन। ये समेशन नोटेशन आपने वही है जो 10th में भी पढ़ी थी, ये है हमारे पास समेशन नोटेशन। इसमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हम करवाते हैं के इनिशियल वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 से, और देखते हैं कि ये कितनी टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं। तो ये 100 टर्म्स हैं, तो के फ्रॉम 1 टू 100, और यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं टी के। अब ये हमने जो पूरी सीरीज थी 100 टर्म्स की, इसको लिख दिया समेशन की फॉर्म में। अगर आप दोबारा लिखना चाहें इसको दूसरी नोटेशन, मतलब आप क्या करें, देखें के की इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करें, के की वैल्यू 1 पुट करना शुरू कर दें और तब तक पुट करते रहें जब तक आपके पास के की वैल्यू 100 नहीं हो जाती। यानी कि के की जगह 1 पुट करें तो ये आ जाएगा T1, फिर के की जगह 2 पुट करें तो आ जाएगा आपके पास T2, फिर टी की जगह 3 पुट करें T3, और लास्ट में फिर जाके आप टी की जगह अपर वैल्यू यानी कि 100 पुट करेंगे। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट समेशन नोटेशन का। समेशन नोटेशन क्या करता है कि हमें हमारी हेल्प करता है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो किस्म की सीरीज होती है उसको लिखने में हमारी हेल्प कर देता है। तो अब समेशन नोटेशन के बाद हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे हमने यूज करने हैं एक्सरसाइज 4.7 में। तो उन फार्मूलाज को ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, उस फार्मूला को ड्राइव करने से पहले हमारे पास एक फार्मूला जो यूज होता है वो लिख लेते हैं। समेशन के फ्रॉम 1 टू n k रेज टू द पावर m माइनस के माइनस 1 रेज टू द पावर m। ये जो सीरीज है ये इक्वल होती है हमारे पास n रेज टू द पावर m। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले की मदद से हम काफी तरह की सीरीज जो है वो ड्राइव करते हैं। अच्छा, कैसे ड्राइव करते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट करता हूँ m की जगह 1। m को डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास कई डिफरेंट फॉर्मूलाज ड्राइव होते जाएंगे। जैसे मैं m को जब 1 पुट करूंगा तो ये देखें क्या बनेगा। ये आ जाएगा समेशन के फ्रॉम 1 टू n k रेज टू द पावर 1 माइनस के माइनस 1 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 1। और ये आ जाएगा हमारे पास फिर समेशन के फ्रॉम 1 टू n के रेज टू द पावर 1 के होता है, माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के प्लस 1। दूसरी तरफ n रेज टू द पावर 1 n होता है। यहाँ से आप देखें तो n के कैसे हुआ कैंसिल, तो यहाँ से मुझे पहला फॉर्मूला मिला कि समेशन के फ्रॉम 1 टू n 1 इज इक्वल टू n। अब यह फार्मूला हमारे पास बहुत ज्यादा नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो 1 खुद के साथ ऐड हो रहा है, कितनी मरतबा ऐड हो रहा है? n मरतबा। यानी कि ये है हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 इज इक्वल टू n, जबकि ये सारी जो टर्म्स हैं ये कितनी हैं? ये हैं n टर्म्स। तो उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। यानी कि द सम ऑफ 1 n टाइम्स इज इक्वल टू n, ये पहला फॉर्मूला जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करना है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद दूसरा फार्मूला यूज करने के ड्राइव करने के लिए पहले हमने m को 1 पुट किया, अब वहीं पे m को 2 पुट कर लेते हैं, यानी कि पुट कर लेते हैं m इज इक्वल टू 2। तो जब m को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन k फ्रॉम 1 टू n के स्क्वायर माइनस के माइनस 1 का स्क्वायर एंड इज ऑल इक्वल टू n का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड करना है और एक और फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लेना है। तो ये कैसे आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास समेशन के फ्रॉम 1 टू n के का स्क्वायर एज इट इज माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू n स्क्वायर एज इट इज। ये आ जाएगा हमारे पास समेशन k फ्रॉम 1 टू n
के स्क्वायर, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 एंड इज ऑल इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर से हो गया कैंसिल, क्या रह जाएगा हमारे पास? हमारे पास रह जाएगा समेशन 2k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अच्छा, अब समेशन की एक खूबी होती है कि समेशन प्लस माइनस के साथ अलग अलग हो जाता है। यानी कि अगर हो ना आपके पास समेशन a प्लस बी, तो आप उसको लिख सकते हैं समेशन a प्लस समेशन b। और समेशन की एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है किसी वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है। यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा टू समेशन k माइनस समेशन 1 एंड इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। के फ्रॉम 1 टू एन वो लिखा हुआ ऑलरेडी, लेकिन वो ना भी लिखें तब इतना फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने उसको फिलहाल के लिए छोड़ दिया। अच्छा, टू एज इट इज समेशन के एज इट इज माइनस समेशन 1 का फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, वो हमने हाईलाइट भी किया था। देखें किसके इक्वल था, समेशन 1 इक्वल था एन के, तो समेशन 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, एन एंड इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एज इट इज। एन यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा टू समेशन के इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन। दोनों टर्म्स में से अगर आप देखें तो एन कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं एन को, क्या रह जाएगा एन प्लस 1। और ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ले जाते हैं दूसरी साइड पे, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा समेशन k from 1 to n, k is equal to n into n plus 1 whole divided by 2। अब इसका क्या मतलब, आप लेफ्ट हैंड साइड पे k की जगह वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें, यानी कि पहले k को 1 पुट करें, फिर k को नेक्स्ट नंबर 2 पुट करें, फिर k की नेक्स्ट वैल्यू 3 आ जाएगी, चलते चलते k की लास्ट में अपर वैल्यू यानी कि क्या आ जाएगा n, और ये इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये क्या है, ये है सम, किसका सम, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक हमने दो फार्मूले ड्राइव कर लिए। तीसरा फार्मूला ड्राइव करने के लिए पहले हमें क्या पुट किया था, m को 1, फिर पुट किया था m को 2, अब हम पुट करेंगे m इज इक्वल टू 3। तो जब m को 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, समेशन k रेज टू द पावर 3 माइनस k माइनस 1 रेज टू द पावर 3 एंड इज इक्वल टू n क्यूब। अच्छा, अब हमने यहाँ पे k माइनस 1 का क्यूब यानी कि यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन k का क्यूब माइनस k माइनस 1 का क्यूब, आपको पता है किसके इक्वल होता है, k क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3k इंटू के माइनस 1, a माइनस बी का होल क्यूब जो कि आपको पता है इक्वल होता है a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी एंड इज इक्वल टू n क्यूब एज इट इज। ये आ जाएगा हमारे पास समेशन k क्यूब माइनस 1 माइनस 3k स्क्वायर एंड प्लस 3k और एंड इज ऑल इक्वल टू n क्यूब एज इट इज। अब माइनस के साथ एक और ब्रैकेट है वो भी ओपन कर लेते हैं, क्या रह जाएगा, k क्यूब माइनस k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर माइनस 3k एंड इज ऑल इक्वल टू n का क्यूब एज इट इज। k क्यूब माइनस k क्यूब से हुआ कैंसल, यहाँ पे रह गई तीन टर्म्स, तीनों पे समेशन अलग अलग ले लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा समेशन 1 प्लस 3 समेशन k स्क्वायर माइनस 3 समेशन k। अब के स्क्वायर के अलावा बाकी दोनों टर्म्स के फॉर्मूले तो हमें पता है क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किए हैं, तो समेशन 1 इक्वल होता है एन के प्लस 3 एज इट इज समेशन के स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 समेशन के किसके इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये सारा किसके इक्वल है, एन क्यूब के, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू एन क्यूब। अच्छा, अब ये जो दो टर्म्स हैं कौन कौन सी, ये टर्म और ये पूरी टर्म, इनको ले जाते हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे प्लस माइनस है उधर जाके माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा 3 समेशन के का स्क्वायर, दूसरी तरफ एन क्यूब ऑलरेडी है, नेगेटिव वाली टर्म उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस 3n इंटू एन प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, और वो जो n है वहाँ पे प्लस हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखें तो इनमें क्या हम कॉमन ले सकते हैं, n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है और n यहाँ पे भी है, तो n को ले लेते हैं कॉमन। तो जैसे ही हम राइट हैंड साइड पे n को कॉमन लेंगे बाकी क्या रह जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1। अब ब्रैकेट के इनसाइड लेते हैं एलसीएम, तो 2 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यानी कि 2 जाके n स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जाके -1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 एंड -2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया एज इट इज। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू n एज इट इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया एज इट इज। अब ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज करते हैं। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 3 समेशन k स्क्वायर, ये साथ ही लिख लेते हैं एक मरतबा। अच्छा दिस इज इक्वल टू, मैं मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करता हूँ यहाँ, यानी कि 2 के फैक्टर्स जिनको ऐड करने से 3 आए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू n एज इट इज, फर्स्ट टू टर्म्स में 2 और n कॉमन है, क्या रह जाएगा n प्लस 1, बाकी दोनों में 1 कॉमन है, रह जाएगा हमारे पास n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारे पास एज इट इज। दिस इज इक्वल टू n कॉमन, फिर आ रहा है n प्लस 1 कॉमन, बाकी रह जाएगा 2n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 2। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 3 समेशन k का स्क्वायर। अच्छा अब 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले आते हैं डिवाइड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा समेशन के स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 3 2 6, और ये है समेशन के फ्रॉम 1 टू n का फॉर्मूला। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या असल में, लेफ्ट हैंड साइड पे k की वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दें, k को 1 पुट करें तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 पुट करें 2 का स्क्वायर, 3 पुट करें 3 का स्क्वायर, चलते चलते लास्ट पे क्या पुट करना है n, तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर, किसके इक्वल है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 6। और इसको हम दूसरी वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। एक फार्मूला रह गया, वो है क्यूब के लिए, यानी कि m को 3 पुट करना है उसमें, वो हम एक्सरसाइज में है क्वेश्चन तो वो वहीं पे कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.7 के ऊपर। जो 4.7 है उसके पहले 8 क्वेश्चंस, उनमें हमने इवेल्युएट करना है सम को इवेल्युएट करने का बिल्कुल इजी सा है हमारे पास, क्या आपने के की वैल्यूज पुट करना शुरू कर देनी है, और वो जहाँ इनिशियल वैल्यू 1 है तो 1 से स्टार्ट करें, कहाँ तक पहुंचे 5 तक, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए तो खत्म। तो क्या लिखेंगे इसको हम, समेशन के फ्रॉम 1 टू 5 1 ओवर 2 के, हम के को पहले 1 पुट करते हैं, तो के को 1 पुट करने से आएगा 2 ओवर 1 ओवर 2 इंटू 1, फिर प्लस के को 2 पुट करें 1 ओवर 2 इंटू 2, फिर के को 3 पुट करें 1 ओवर 2 इंटू 3, फिर उसके बाद के को 4 पुट करें 1 ओवर 2 इंटू 4, और लास्ट में के को पुट करें 5, तो 1 ओवर 2 इंटू 5, और इन तमाम वैल्यूज को लिखते हैं इकट्ठा कैलकुलेटर में तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 137 ओवर 120। तो 1 टू 8 तक सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरह जैसे पहले किया था ना, के की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पुट की थी, यहाँ पे बस के की वैल्यू 1 से 6 तक पुट करनी है। क्या लिखेंगे, समेशन के फ्रॉम 1 टू 6 1 ओवर 2 के प्लस 1, पहले के को 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1, के को 1 पुट करने के बाद के को 2 पुट किया 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 1, नेक्स्ट में के की जगह 3 पुट करते हैं 1 ओवर 2 इंटू 3 प्लस 1, नेक्स्ट में 1 ओवर 2 इंटू 4 प्लस 1, के की वैल्यू 4 तक पुट कर दी, नेक्स्ट में के को 5 पुट करते हैं 1 ओवर 2 इंटू 5 प्लस 1, और लास्ट 1 ओवर 2 इंटू 6, के की जगह अब आपने क्या पुट करना है 6 एंड प्लस 1, और इन तमाम वैल्यू को भी लिखते हैं इकट्ठा कैलकुलेटर में। तो आपके पास आंसर आ रहा है 43024 एंड होल डिवाइडेड बाय 45045। तो ये क्वेश्चन सारे इजी हैं, तो इसमें हम इसीलिए कुछ कर लेते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यानी कि अब के को 1 से लेकर पुट करना है 8 तक, और वैल्यू है के ओवर के प्लस 1। तो पहले के को 1 पुट करते हैं, तो जब के को 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 2/3, देन आ जाएगा हमारे पास 3/4, नेक्स्ट में आ जाएगा 4/5, उससे नेक्स्ट में आ जाएगा 5/6, देन आ जाएगा हमारे पास 6/7,
और 6/7 के बाद k को 7 पुट करेंगे तो 7/8 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 8/9। और अब ये जितनी अपर वैल्यू है ना उतने पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि उतने टर्म्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म्स हैं। अब इन तमाम वैल्यू को अगर हम लिखें कैलकुलेटर में, यानी कि ये है हमारे पास k ओवर k+1, और x की जो k की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 8 तक जा रही है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,551 होल डिवाइडेड बाई 2520। और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको पता है बिल्कुल सेम इसी तरह हो जाएंगे, वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक, जितने क्वेश्चन हैं सारे एग्जैक्टली सेम है। तो हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में रीराइट यूजिंग सबमिशन नोटेशन। पहले सबमिशन नोटेशन दी थी, एक्सपेंड करना था। अब एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और इसको सबमिशन नोटेशन में चेंज करना है। अच्छा, तो कैसे करें? तो मैं इसको तो सबसे पहले लिखूंगा कि ये है क्या, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस अप टू सो ऑन। सबसे पहली चीज़ कि ये टर्म्स कितनी है, तो ये हैं, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो के स्टार्ट हो रहा है 1 से और जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, पहली बात। दूसरी बात, अब हमने देखना है कि यहाँ पे हम क्या लिखें। यहाँ पे हमने लिखना होता है केथ टर्म, यानी कि टर्म नंबर के। अच्छा, अब टर्म नंबर के का कैसे पता चलेगा? फर्स्ट टर्म को देखें। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो न्यूमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1+1, यानी कि एक ज्यादा उससे। सेकंड टर्म को देखें, सेकंड टर्म है तो 2/2+1। थर्ड टर्म है तो 3/3+1। तो सिमिलरली जब के टर्म होगी तो k/k+1। सिंपल सी बात, यहाँ से आपने एक्सपेंड करना। अब अगर आप राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करें तो आपके पास एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड ही आएगी। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10। अब जो चीज़ आपको दी हुई है वहां से आपने कोई ना कोई खास पैटर्न निकालना होता है, यानी कि मैं इसको सबसे पहले तो ये लिखूंगा 3+6+9+12+15। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ 3×1, प्लस 6 को लिख सकता हूँ 3×2, प्लस 9 को लिख सकता हूँ 3×3, प्लस 12 को लिख सकता हूँ 3×4, और प्लस 15 को लिख सकता हूँ 3×5। अब इसको लिखते हैं समेशन की फॉर्म में। सबसे पहली चीज जो ये वो ये कि फाइंड करना कि ये टर्म्स कितनी है। तो देखें हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स, तो के 1 से स्टार्ट होकर 5 की तरफ जाएगा। अच्छा, अब देखें, फर्स्ट टर्म में भी 3 आ रहा है, सेकंड में भी 3 आ रहा है, थर्ड में भी 3 आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, फिफ्थ में भी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सब टर्म्स में भी आएगा, तो के वाली टर्म में भी आएगा। फर्स्ट टर्म तो सिर्फ 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, तो के टर्म होगी तो सिर्फ के आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें कहता है -2+4 -8+16 -32+64 अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है। लेकिन इसको भी देखें, -2 को लिख सकता हूँ -2 की पावर 1, 4 को लिख सकता हूँ -2 का स्क्वायर, -8 को लिख सकता हूँ -2 का क्यूब, -16 को लिख सकता हूँ -2 की पावर 4, -32 -2 की पावर 5, और +64 यानी कि -2 की पावर 6। अब जहाँ पे पावर इवन है वो प्लस हो जाएंगे, जहाँ पे पावर्स ऑड हैं वो ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये फाइंड करना कि ये टर्म्स कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो मैं लिखूंगा कि 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। अब टर्म्स देखते हैं, सबकी बेस पे -2 है, तो यहाँ पे भी बेस पे -2 आएगा। पावर में देखें, अगर फर्स्ट टर्म है तो पावर 1, सेकेंड टर्म पावर 2, थर्ड टर्म पावर 3, तो के टर्म तो पावर में के आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखें तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/1 इंटू 2 को लिख सकता हूँ 1+1, प्लस 1/2 इंटू 3 को लिख सकता हूँ 2+1, प्लस 1/3 इंटू 4 को लिख सकता हूँ 3+1, एंड प्लस अप टू सो ऑन। सबसे पहले ये देखना कि ये टर्म्स कितनी हैं। तो ये हैं हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स। तो के 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। सबके न्यूमरेटर में देखें 1 1 1, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें, अगर 1 है तो साथ ही 1+1, 2 है तो साथ ही 2+1, 3 है तो साथ ही 3+1, तो के हुआ तो साथ ही क्या आ जाएगा, के इंटू k+1। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। उससे पहले तो आप यूँ समझ लें कि सिर्फ एक किस्म का मजाक चल रहा था। 13 से फेमिलियर क्वेश्चंस हमने इससे पहले किए भी हैं, जो हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में किए थे। उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो ये था कि समीशन
k रेज टू द पावर m माइनस k माइनस 1 रेज टू द पावर m जो है वो इक्वल होता है n की पावर m। ये हमने फार्मूला यूज भी किया था और हमने पढ़ा भी था। पहले हमने n को 1 पुट किया था, 2 पुट किया था, 3 पुट किया था, तो हमारे पास 3 फार्मूले ऑलरेडी बन चुके थे। अब यहाँ पे हम m को क्या पुट करेंगे, हम m को पुट करेंगे 4। तो जब m को 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा देखें, ये आ जाएगा समीशन k रेज टू द पावर 4 माइनस k माइनस 1 रेज टू द पावर 4 एंड इज ऑल इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास n रेज टू द पावर m। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि ये जो हाईलाइट टर्म है इसको पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कंसिडर। और इसको भी सॉल्व करने से पहले हम सिर्फ इस टर्म को लेके चलते हैं, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को लेकर चलेंगे k माइनस 1 की पावर 4 को, और इसको देखेंगे कि इसका आंसर सबसे पहले क्या आता है। या फिर काम करते हैं, बल्कि क्योंकि हमारे लिए फार्मूला लगाना फिर थोड़ा इजी हो जाएगा, हम इस पूरी टर्म को ही लेकर चलेंगे, यानी कि हम लेके चलेंगे k4 - k - 1 रेज टू द पावर 4 को, और इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। हम कहते हैं कंसिडर k रेज टू द पावर 4 माइनस k माइनस 1 रेज टू द पावर 4। आप ये देखें कि क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, k स्क्वायर का स्क्वायर माइनस k माइनस 1 k स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर 4 को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो फार्मूला कौन सा है, तो वो फार्मूला है मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है किसके, a माइनस बी a प्लस बी। अब a किसके इक्वल है, k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज कर लिया कौन सा, मुझे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, a क्या है और b क्या है, तो a की जगह है हमारे पास k स्क्वायर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और b की जगह है हमारे पास k माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी जो मैंने लिखी हुई है, जो कि क्या है, ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, हम दोनों जगह पे फार्मूला ओपन कर देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये के स्क्वायर सिंपल किया जी, तो दिस विल बी इक्वल टू के स्क्वायर एज इट इज प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, और इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एज इट इज आ गया। दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एज इट इज, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2k हो जाएगा एंड माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से देखें तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से हुआ कैंसिल, तो ये रह जाएगा हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस 2k एंड प्लस 1, और सेकंड टर्म में रह जाएगा हमारे पास 2k माइनस 1। दो ब्रैकेट्स आ गई। ब्रैकेट्स को आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, पहले 2k स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2k को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमें डायरेक्टली आती है तो हम डायरेक्टली इसको कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएगा जी। दिस इज इक्वल टू, पहले 2k स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1 से, फिर माइनस 2k को मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1 से, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1 से। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 k स्क्वायर इंटू k, यानी कि k क्यूब माइनस 2k स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2 2 ज़ा 4 k इंटू k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2k एज इट इज, प्लस 2k माइनस 1। अब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, तो 4k क्यूब, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, एंड माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा माइनस 6k स्क्वायर, प्लस 2k, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4k, और लास्ट में माइनस 1 आ गया हमारे पास एज इट इज। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ये है किसके इक्वल, ये इक्वल है k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4। अब ये जो आंसर आया ना, इसको जो हमने टर्म हाईलाइट की थी, कहाँ पे हाईलाइट की थी, ये जहाँ पे हमने लिखा हुआ है पुट m इज इक्वल टू 4, इसमें पुट कर देंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास आई ना इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे,
यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 जो को जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो क्या बनेगा, तो हमारे पास आ जाएगा समेशन 4k³ माइनस के 6k² प्लस 4k-1 एंड इज ऑल इक्वल टू n रेज टू द पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड पे समेशन दोनों चारों टर्म्स पे अलग अलग ले लेते हैं। जब हम समेशन अलग अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 समेशन k³ माइनस 6 समेशन k का स्क्वायर प्लस 4 समेशन k माइनस समेशन 1 एंड इज ऑल इक्वल टू n रेज टू द पावर 4। अच्छा, हमें समेशन के एंड देन सॉरी, ये मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ये 4 समेशन के था एंड माइनस समेशन 1 एंड इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 4। फर्स्ट टर्म के अलावा मुझे सब टर्म्स की वैल्यूज पता है, सब में वैल्यूज पुट कर देंगे। 4 एज इट इज समेशन k³ एज इट इज माइनस 6 समेशन k² इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 4 एज इट इज समेशन k किसके इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस समेशन 1 इक्वल होता है n के एंड इज ऑल इक्वल टू n रेज टू द पावर 4। यहाँ तक उम्मीद है बात क्लियर होगी। उसके बाद देखें तो 6 कैंसिल हो गया 6 के साथ, तो उसके बाद यहाँ पे देखें तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये टर्म भी कैंसिल हो गई। जो टर्म्स रह गई वो लिख लेते हैं, 4 समेशन k³ माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 and plus n into n plus 1 and minus n is equal to n raised to the power 4। अब वो काम करते हैं कि ये जो माइनस n है इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये माइनस n को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आके ये प्लस n हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो दो टर्म्स हैं इनमें देखें n इंटू एन प्लस 1 कॉमन और n इंटू एन प्लस 1 कॉमन, इसको ले लेते हैं कॉमन, बाकी क्या रह जाएगा 4 समेशन k³ माइनस प्लस n इंटू n प्लस 1 हमने ले लिया कॉमन, तो बाकी रह जाएगा माइनस 2n प्लस 1 और प्लस 1 रह जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 4 प्लस n एज इट इज। अब क्या आ जाएगा 4 समेशन k³ प्लस n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2n माइनस 1 एंड प्लस 1 एंड दिस ऑल इक्वल टू n रेज टू द पावर 4 प्लस n। यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 से हो गया कैंसिल, ये जो माइनस है ये चला जाएगा यहाँ पे बाहर, तो इसको माइनस कर देगा, रह जाएगा 4 समेशन k³ माइनस n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे रह जाएगा 2n is equal to n raised to the power 4 plus n। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म माइनस हो रही है, ये पूरी टर्म जिसको मैं भी हाईलाइट करता हूँ, यानी कि ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे माइनस हो रही है, तो अगर मैं इस पूरी टर्म को दूसरी साइड ले जाऊँ तो वहाँ पे प्लस हो जाएगी, रह जाएगा 4 समेशन k³ इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n। अच्छा, अब देखते हैं कि बाकी जो दो टर्म्स हैं उनमें क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने से पहले हम थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ n रेज टू द पावर 4 प्लस n प्लस 2n² इंटू n प्लस 1। तो यहाँ से हम एक और टर्म्स को मिस्टेक कर गए थे, उसको दोबारा से ठीक कर देते हैं। हाँ, इसके बाद से तो इसके बाद से सारी टर्म्स को दोबारा से रेज करके दोबारा से लिखते हैं। वो जो 2 था वो हमने मिस कर गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ठीक नहीं आ रहा। ये तो अब देखते हैं कि हमारे पास रहता क्या है। ये जो 2 था ना छोटा सा ऊपर, जिसको मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमसे लिखने में रह गया था, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत आंसर दे रहा था। तो ये आ जाएगा 4 इंटू के का क्यूब समेशन k³ माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और यहाँ पे रहता है 2n इंटू n प्लस 1 और इस n को हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो ये इक्वल हो जाएगा n4 प्लस n। अब पहली दो टर्म्स में देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पे भी है, n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पे भी है, इसको ले लेते हैं कॉमन, तो रह जाएगा 4 समेशन k³ प्लस n इंटू एन प्लस 1 कॉमन, रह जाएगा माइनस 2n प्लस 1 एंड प्लस 2 एंड दिस ऑल इक्वल टू n4 प्लस n आ गया हमारे पास एज इट इज। 4 समेशन k का क्यूब एज इट इज प्लस n इंटू एन प्लस 1 एज इट इज, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन, तो माइनस 2 n माइनस 1 एंड प्लस 2
एंड दिस इज इक्वल टू n4 प्लस n एज इट इज। ये आ जाएगा हमारे पास 4 समेशन k का क्यूब प्लस n इंटू n प्लस 1, और यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 2n एंड दिस इज इक्वल टू n पावर 4 प्लस n। अच्छा, अब ये जो पूरी टर्म है कौन कौन सी, यानी कि ये टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 4 समेशन k का क्यूब, दूसरी तरफ n पावर 4 प्लस n ऑलरेडी है, और माइनस n और इंटू n प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2n भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स में देखते हैं क्या कॉमन है। तो n की पावर 4 है तो n यहाँ से भी कॉमन, फिर n यहाँ से भी कॉमन, और फिर n यहाँ से भी कॉमन। तो n जो टर्म कॉमन है वो ले लेते हैं कॉमन, क्या रह जाएगा, n की पावर 4 थी तो एक n कॉमन तो n क्यूब रह जाएगा, प्लस n बाहर तो 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे ये दो टर्म्स रह जाएंगी n प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2n। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू n इंटू n क्यूब प्लस 1 माइनस n इंटू 1 n, n इंटू माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 एंड प्लस प्लस माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2n माइनस 2n, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा n इंटू n क्यूब प्लस 1 माइनस, पहले अंदर वाली टर्म्स को मजीद सॉल्व कर लेते हैं, रह जाएगा 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस n, अब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, n इंटू n क्यूब प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2n स्क्वायर एंड प्लस n, प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस n से रह जाएगा n इंटू n का क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। अब ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स में से भी n कॉमन है, तो एक टर्म n वहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, बाहर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 4 इंटू के क्यूब, n ऑलरेडी जो है, फिर एक और n कॉमन रह जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा समेशन k क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और तीनों टर्म्स पे स्क्वायर है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और यही चीज़ मैंने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, से पहले जो हेडिंग है 14, 15 और 16 के लिए वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कहते हैं कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth टर्म्स आर गिवन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखें आपने फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है कि आपने फाइंड करना है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस tn, यानी कि 1 से लेकर n तक तमाम टर्म्स का सम। इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे समेशन टी के, जहाँ पे के जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहाँ तक जा रहा है n तक, तो इसका मतलब हमने ये टर्म किसी तरह फाइंड करनी है। अब ये टर्म फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, पहला जो बड़ा आसान सा है वो ये कि हमें टी एन दे दिया जाए, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 में दे दिया गया है, तो जैसे ही हमें टी एन दे दिया जाएगा हम पहले फाइंड करेंगे टी के और फिर उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, समेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये क्वेश्चन इजी है एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करेंगे, टी के फाइंड करेंगे, टी के कैसे फाइंड करेंगे, एन की जगह जस्ट के पुट कर देंगे, हमें ये गिवन दिया हुआ है कि जो टी एन है वो इक्वल है एन प्लस 1, तो यहाँ से n को जब k पुट करेंगे तो t k इक्वल हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1, और जैसे ही t k आ जाएगा हम दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर देंगे, यानी कि समेशन t k दूसरी तरफ आ जाएगा समेशन k प्लस समेशन 1, क्योंकि आपको पता है कि समेशन प्लस माइनस पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। अच्छा, समेशन टी के तो हमने फाइंड करना है, समेशन के का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा समेशन के किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 एन प्लस समेशन 1, वो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था किसके इक्वल होता है n के। अब हम यहाँ पे देखें दोनों टर्म्स में से, तो n फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है और n सेकंड टर्म में भी आ रहा है, तो n को ले लेते हैं कॉमन, तो जब हम n को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, एलसीएम लेते हैं n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, और यूं सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 3 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर है सम ऑफ n टर्म्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें टी एन जो है वो दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 2n,
यानी कि हम लिखते हैं कि टी एन टर्म नंबर एन जो है वो है एन स्क्वायर प्लस 2n। तो जैसे कि हमें पता है कि फिर हम फाइंड करेंगे टी के, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस 2k। और जैसे ही टी के आ गया हम दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर देंगे, यानी कि समेशन टी के इक्वल हो जाएगा समेशन के स्क्वायर प्लस 2 समेशन के। अब दो समेशन के फॉर्मूले दोनों हमें पता है, यानी कि हमें पता है कि जो समेशन के स्क्वायर है वो इक्वल होता है के एन इंटू एन प्लस वन। समेशन के स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6। इसकी जगह क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस 2। और समेशन के किसके इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2। दोनों जगह पे हमने उनके फॉर्मूलाज को यूज़ कर दिया। अब यहाँ से देखें तो 2 हो गया कैंसिल 2 के साथ। देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म में n इंटू एन प्लस वन, सेकेंड टर्म में n इंटू एन प्लस वन। तो n और n प्लस वन कॉमन भी है, इसको कॉमन भी ले लेते हैं। बाकी क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में रह जाएगा 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6 और सेकेंड टर्म पे सब कुछ कॉमन, सिर्फ 1 रह जाएगा। ब्रैकेट के इनसाइड लेते हैं एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन प्लस 6 एंड होल डिवाइडेड बाई 6। और यूं सिंप्लीफाई होके आंसर आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें हमें टी एन दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन। टी एन को लिखते हैं ये इक्वल है 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन। फिर उसके बाद n की जगह k पुट कर देते हैं, तो टी के किसके इक्वल हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन। और जैसे ही टी के आ गया दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर देंगे, यानी कि समीशन टी के इज इक्वल टू 3 समीशन k का स्क्वायर प्लस 2 समीशन k एंड प्लस समीशन 1। तीनों समेशन की वैल्यूज पता है। 3 एज इट इज समेशन के स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 एज इट इज समेशन के इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस समेशन 1 ये इक्वल होता है हमारे पास n के। अब सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल हो गया। अब ये जो तीन टर्म्स रह गई, इन तीनों टर्म में देखते हैं कॉमन क्या है। n फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है, तो n को ले लेते हैं कॉमन। तो जब हम n को कॉमन लेंगे बाकी क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में रह जाएगा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेकेंड में n कॉमन तो सिर्फ रह जाएगा n प्लस वन और लास्ट में n कॉमन तो सिर्फ रह जाएगा 1। अब ब्रैकेट के इनसाइड पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद लेंगे एलसीएम। तो बाहर वाला n आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस वन 2 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास n प्लस 2। अब लेते हैं एलसीएम, दिस इज इक्वल टू n एज इट इज, 2n स्क्वायर एज इट इज, n प्लस 2n ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3n प्लस वन एज इट इज, ये 2 जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि ये आ जाएगा 2n प्लस फोर एंड होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इसको मज़ीद, तो ये आ जाएगा n एज इट इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n 5n प्लस 4 प्लस 1 5 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है 17 से लेकर 22 तक वो सारे सिमिलर हैं और एक ही पैटर्न पे होते हैं। अच्छा, हमें टी के किसी तरह चाहिए। इससे पहले इशू जो क्वेश्चन वो तीन किए थे ना 14 15 और 16, उनमें हमें उन्होंने टी एन डायरेक्टली दे दिया था, हमने एन की जगह के पुट कर दिया था। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें टी एन पता ही नहीं है, तो हमें टी एन भी खुद ही फाइंड करना है। अब टी एन कैसे फाइंड करें, तो देखें ये जो पूरी टर्म है ये है मेरे पास टी वन, ये जो पूरी टर्म है ये है मेरे पास T2 और ये जो पूरी टर्म है ये है मेरे पास T3। तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं इन स्क्वायर्स को किसी तरह इग्नोर कर दूँ तो मैं लिखूंगा कि इग्नोरिंग स्क्वायर्स वी फाउंड दैट, जब हमने स्क्वायर्स को इग्नोर किया तो हमारे पास क्या बचेगा 2 5 8 एंड अप टू सो ऑन। और ये जो सीरीज है सीक्वेंस है ये कौन सा है, विच इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या है विद nth टर्म। अब हम इस अरिथमेटिक की nth टर्म फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होता है a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी।
ए एन इज इक्वल टू ए वन का मतलब 2 प्लस n माइनस वन, और डी डिफरेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का चल रहा है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 3n माइनस 1। ये किसके इक्वल आ गया? an के इक्वल आ गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी क्यों है? अब हम देखते हैं कि t1 क्या है। तो देखें, क्या मैं लिख सकता हूँ t1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और ये जो 2 है ये तो a1 है अर्थमेटिक का, यानी कि ये बन जाएगा a1 का स्क्वायर। फिर देखते हैं कि t2 क्या है। t2 है मेरे पास 5 का स्क्वायर, और ये जो 5 है ये देखें 5 क्या है इस अर्थमेटिक की सेकंड टर्म, तो ये आ जाएगा हमारे पास a2 का स्क्वायर। सेम इसी पैटर्न पे चलते जाएंगे तो हमें tn मिलेगा। टी एन क्या होगा? टी एन होगा ए एन का स्क्वायर, और ए एन हमें अभी फाइंड किया जो कि किसके इक्वल था? 3n माइनस वन का स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 17 टू 22, इसमें हमें कुछ इस तरह के हिंट्स मिलेंगे, और उन हिंट्स को यूज करते हुए हमने टी एन को खुद फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर। डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको पता है किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और अब टी एन आ गया, तो जैसे ही टी एन आ जाते हैं हम क्या करते हैं? टी के फाइंड करते हैं, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 9k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1। और टी के भी जब आ जाए तो दोनों तरफ हम समीशन अप्लाई कर देते हैं, यानी कि समीशन टी के इज इक्वल टू 9 समीशन के का स्क्वायर माइनस 6 समीशन के एंड प्लस समीशन 1। यहाँ तक लिखने के बाद मुझे तीनों समीशन की वैल्यूज पता हैं, तो 9 एज इट इज समीशन के स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 समीशन के n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस समीशन 1 n होता है। अच्छा, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। यहाँ से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। सिंप्लीफाई होके देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है। फर्स्ट टर्म में देखें n है, सेकंड टर्म में भी n है, थर्ड टर्म में भी n है, तो तीनों टर्म्स में n कॉमन है। तो जब हम n कॉमन लेंगे बाकी क्या रह जाएगा? n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पे रह जाएगा 3। अच्छा, फर्स्ट टर्म में ये जो 3 है ये अगेन हम मिस कर गए, 3 भी रहता है। 3n प्लस वन 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस सेकेंड टर्म में भी 3 रहता है, और रह जाएगा हमारे पास n प्लस वन, और लास्ट टर्म में सिर्फ 1 रह जाएगा। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा n एज इट इज 3 एज इट इज n प्लस वन को जब 2n प्लस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज माइनस 3n माइनस 3 एंड प्लस वन एज इट इज आ गया। 3 के साथ भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, n एज इट इज दिस विल बी इक्वल टू 3 2 ज़ा 6n स्क्वायर plus 3 3s are 9n and plus 3 1s are 3 whole divided by 2 minus 3n and minus 2 as it is। ब्रैकेट में लेते हैं एलसीएम, यानी कि 2 जाके इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? बाहर n एज इट इज रह जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 3 माइनस 6n एंड माइनस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2। अब देखते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आया। दिस विल बी इक्वल टू n इंटू 6n का स्क्वायर माइनस प्लस 3n एंड 3 माइनस 4 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, जिसमें है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल सिमिलर है वैसे जैसे हमने किया था। तो जैसे वहाँ पे किया था ना, हमने स्क्वायर्स को इग्नोर किया था, यहाँ पे भी हम स्क्वायर्स को इग्नोर करेंगे, तो मैं लिखूंगा इग्नोरिंग स्क्वायर्स। वी फाउंड दैट हमें ये स्क्वायर्स को इग्नोर करने के बाद ये पता चलेगा कि हमारे पास रह जाता है 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन, और ये है हमारे पास विच इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो हम फाइंड करेंगे। विद nth टर्म किसके इक्वल होता है? ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस डी इंटू एन माइनस वन, और दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू एन माइनस वन, क्योंकि ए वन भी 2 है और डी डिफरेंस वो भी 2 है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 2 से हुआ कैंसिल, तो ये रह जाएगा हमारे पास 2n। अब देखें t1 का मतलब
2 का स्क्वायर यानी कि a1 का स्क्वायर। सिमिलरली t2 का मतलब a2 का स्क्वायर। सिमिलरली t3 का मतलब वो आ जाएगा a3 का स्क्वायर। हमने फाइंड करना है tn, तो tn क्या हो जाएगा an का स्क्वायर, और an अभी हमने फाइंड किया किसके इक्वल आया 2n, तो ये आ जाएगा 2n का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4n स्क्वायर। अब जैसे ही टी एन आ गया, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, टी के फाइंड करना होता है। तो मैं लिखूंगा कि जो टी के है, एन की जगह के पुट कर दें 4k स्क्वायर, और टी के भी आ गया तो समेशन अप्लाई कर दें। समेशन टी के इज इक्वल टू 4 समेशन के का स्क्वायर, 4 एज इट इज। समेशन के स्क्वायर की वैल्यू में पता है 4 सॉरी एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 एंड होल डिवाइडेड बाई 6। 4 और 6 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 3, और यही चीज हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे सिमिलर है पहले वैसे होगा। यहाँ पे भी अब पहले था स्क्वायर्स, अब क्यूब है, तो हम क्या करेंगे कि क्यूब को इग्नोर करेंगे। इग्नोरिंग क्यूब्स, क्यूब को जब इग्नोर करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन। और ये दोबारा क्या बन गई है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 का मतलब 1 प्लस डी का मतलब डिफरेंस 2 और n-1 एज इट इज, यह आ जाएगा 1 प्लस 2n-2, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n-1। अब यहाँ से डायरेक्टली देखते हैं कि टी एन किसके इक्वल है। देखिए सब टर्म्स में क्यूब आ रहा है, तो जो हमारे पास टी एन होगा वो हो जाएगा ए एन का क्यूब, और ए एन ये इक्वल है 2n-1 का क्यूब। फॉर्मूला यह आ जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, यानी कि माइनस 3 इंटू 2n और इंटू 2n-1 फार्मूला यूज किया हमने। वो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अच्छा, अब यहाँ से टी एन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह आ जाएगा 2n का क्यूब, यानी कि 8 इंटू एन का क्यूब माइनस 1 माइनस 3 2 6n इंटू 2n-1। This is equal to 8n cube minus 1 minus 6 2s are 12n square plus 6 1s are 6n, एंड इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n एंड माइनस 1। अब जैसे ही टी एन आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है टी के फाइंड करना। तो अब हम लिखेंगे कि जो टी के है वो किसके इक्वल है, 8 इंटू के का क्यूब माइनस 12 इंटू के का स्क्वायर प्लस 6 इंटू के एंड माइनस 1। और टी के आने के बाद क्या करते हैं, समेशन अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे। तो समेशन टी के इक्वल हो जाएगा 8 समेशन के क्यूब माइनस 12 समेशन के का स्क्वायर प्लस 6 समेशन के एंड माइनस समेशन 1। अब समेशन अप्लाई करने के बाद चार जगह पे फार्मूले यूज हो रहे हैं और हमें चारों के फार्मूले पता है। 8 समेशन के स्क्वायर इक्वल होता है n स्क्वायर इंटू n-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 12 समेशन के स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 समेशन n इक्वल होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस लास्ट में हमारे पास रह जाएगा n। 4 1s are 4 4 2s are 8, ये टर्म कैंसिल, 6 1s are 6 6 2s are 12, ये भी कैंसिल, 2 1s are 2 2 3s are 6, ये भी कैंसिल। जो टर्म्स रह जाएंगी वो लिख लेते हैं। तो क्या रह गया हमारे पास, n का स्क्वायर इंटू n-1 n+1 सॉरी ये -1 है, n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस 2n इंटू n+1 और 2n+1, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि ये दोनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। क्या होता है 2n स्क्वायर प्लस 3n+1 और प्लस 3n इंटू n+1, और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा -n। अच्छा, इन तमाम टर्म्स में अगर आप देखें तो क्या कॉमन है, फर्स्ट में भी n आ रहा है, सेकंड में भी n आ रहा है, थर्ड में भी n आ रहा है और फोर्थ में भी n आ रहा है, तो सब में से हम n को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे n की एक पावर रह जाएगी, बाकी n स्क्वायर प्लस 2n+1 एज इट इज माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, वही टर्म 2n स्क्वायर प्लस 3n+1 प्लस यहाँ से भी n बाहर तो सिर्फ 3 और n+1 रह जाएगा, और लास्ट में भी n बाहर तो -1 रह जाएगा।
ब्रैकेट ओपन कर देते हैं जहाँ जहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। दिस इज इक्वल टू n एज इट इज n इंटू एन स्क्वायर n क्यूब प्लस n इंटू 2n स्क्वायर प्लस n इंटू 1n, माइनस भी है और 2 भी है तो -4n स्क्वायर -6n एंड -2 प्लस 3n प्लस 3n माइनस 1 एज इट इज। दिस इज इक्वल टू n एज इट इज n क्यूब, एक ही टर्म है तो ये तो आ जाएगी एज इट इज। स्क्वायर वाली टर्म्स देखते हैं, 2n स्क्वायर -4n स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमारे पास -2n का स्क्वायर। फिर n वाली टर्म्स देखते हैं, तो n वाली टर्म्स है हमारे पास n -6n यानी कि -5n प्लस 3n यानी कि -2n, और रह जाएंगे फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स। वो कौन कौन सी हैं, तो वो है हमारे पास -2 प्लस 3 1 एंड -1, तो ये तीनों टर्म्स तो डायरेक्टली जीरो हो जाएंगी, तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म्स रह जाएंगी। अच्छा, ब्रैकेट के इन साइड से भी एक और n कॉमन है, तो एक और n कॉमन ले लेते हैं, रह जाएगा n स्क्वायर -2n-2 और n इंटू एन n का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर -2n-2, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है 2 + 5 + 10 + 17 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम देखें t1 तो ये है 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1। सेम इसी तरह t2 वो है हमारे पास 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1। सेम इसी तरह हमारे पास है t3 जो कि है हमारे पास 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 1। सेम इसी पैटर्न पे चलते जाएं तो ये बताएं कि मैं tn को क्या लिखूंगा, तो tn हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल उसी पैटर्न को देखते हुए, t1 है तो 1 का स्क्वायर, t2 है तो 2 का स्क्वायर, t3 है तो t3 का स्क्वायर, tn होगा तो tn का स्क्वायर, और जैसे ही टी एन आ गया तो टी के किसके इक्वल हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1, और जैसे ही टी के आ गया नेक्स्ट में समेशन अप्लाई कर देना, समेशन टी स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास समेशन के स्क्वायर प्लस समेशन 1, और दोनों समेशन की वैल्यू हमें पता है, समेशन के स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस समेशन 1 n होता है। दोनों टर्म्स में देखें क्या कॉमन है, n यहाँ पे भी आ रहा है n यहाँ पे भी आ रहा है, तो n को ले लेते हैं कॉमन, तो जब हम n को लेंगे कॉमन बाकी क्या रह जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 1 एज इट इज। और अब ब्रैकेट के अंदर लेते हैं एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे बाहर क्या है, बाहर है हमारे पास n, अंदर रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6 एंड होल डिवाइडेड बाई 6, और यूं लास्ट में आंसर आ जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7 एंड होल डिवाइडेड बाई 6। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बिल्कुल सिमिलर है, पहले 21 करते हैं फिर 22 की तरफ जाएंगे। अच्छा, 21 में देखें दो टर्म्स हर एक जगह मल्टीप्लाई हो रही है, ये है हमारे पास t1 प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, t2 भी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, t3 भी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, तो सिमिलरली tn जो होगा वो भी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स होगा। अब वो टू टर्म्स कैसे फाइंड करें, देखें मैं ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं उनको एक जगह लिखता हूँ और वो जो मेरे पास सेकंड टर्म्स हैं उनको मैं एक जगह लिखता हूँ, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसके मैं एक तरफ फर्स्ट वाली टर्म्स को लेके चलूंगा। फर्स्ट वाली टर्म्स मेरे पास कौन कौन सी हैं, मेरे पास फर्स्ट टर्म है 1 2 एंड 3 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये 2 सेकंड टर्म है, ये 3 थर्ड टर्म है, इनको मैंने एक जगह लिख दिया। सेकंड टर्म्स को मैं दूसरी साइड पे लिखता हूँ 4 7 एंड 10, तो ये आ जाएगा 4 7 एंड 10 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, ये दोनों टर्म्स अरिथमेटिक हैं, 1 2 3 वाली टर्म भी अरिथमेटिक है, 4 7 10 वाली टर्म भी अरिथमेटिक है। मैं इन दोनों टर्म्स की जनरल टर्म फाइंड करता हूँ ए एन, ये हो जाएगा a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a1 क्या है 1 प्लस डी 1 है और इंटू एन माइनस 1, यह आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा n। तो फर्स्ट टर्म्स जो थी उनकी जनरल टर्म है n, सेकेंड टर्म्स की जो जनरल टर्म है वो क्या है, यहाँ पे भी लिखते हैं फॉर्मूला ए एन का, ए एन किसके इक्वल होगा, a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर देते हैं, a1 का मतलब 4 प्लस d3 इंटू एन माइनस 1, यह आ जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 3n प्लस 1। सेकेंड टर्म की जो जनरल टर्म है वो है हमारे पास 3n प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इस टर्म के साथ,
सेकंड टर्म में ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, थर्ड टर्म में ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो टी एन में क्या होगा, टी एन में ये जो फर्स्ट टर्म है यानी कि एन ये मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के साथ यानी कि 3n+1 के साथ। तो मेरे ये बात क्लियर होगी टी वन में दोनों सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, टी टू में दोनों की सेकंड टर्म, तो टी एन में दोनों की nth टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3n² + n, और जैसे ही टी एन आ गया, यही हमारे लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा काम होता है, टी के फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली। तो टी के किसके इक्वल हो जाएगा, 3k² + k, और अब दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर देते हैं। समीशन टी के इज इक्वल टू 3 समीशन के का स्क्वायर एंड प्लस समीशन के, दोनों समीशन की वैल्यूज हमें पता है, 3 एज इट इज, समीशन के स्क्वायर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 whole divided by 6 plus summation k n into n+1 and whole divided by 2। अब देखते हैं दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं और क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट पहले तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये टर्म हो गई कैंसिल। अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म में देखते हैं, फर्स्ट टर्म में देखें तो n और n+1 कॉमन, सेकंड टर्म में भी n और n+1 कॉमन, तो ये दोनों टर्म्स ले लेते हैं कॉमन, और डिवाइडेड बाय, डिवीजन में देखें तो 2 भी जो है वो भी दोनों में कॉमन है, तो ये भी कॉमन ले लेते हैं साथ। तो कॉमन आ रहा है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, बाकी क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में रह जाएगा 2n+1, बाकी सब कॉमन, और थर्ड सेकंड टर्म में वैसे ही सब कॉमन। अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, ये रह जाएगा 2n+2, 1 + 1 2, ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन है, n इंटू n+1 इंटू 2 कॉमन, बाकी रह जाएगा n+1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा, 2 2 से कैंसिल, बाहर रह गया n, और n+1 इंटू n+1, ये आ जाएगा n+1 का स्क्वायर, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 22 में बिल्कुल सिमिलर 21 की तरह, लेकिन वहाँ पे 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे थे, हम 3 सीक्वेंस को अलग अलग लेके चलेंगे। फर्स्ट सीक्वेंस जिसकी जनरल टर्म फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे सेकंड सीक्वेंस की जनरल टर्म, फिर हम फाइंड करेंगे थर्ड सीक्वेंस की, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म्स देखें 1 3 एंड 5, यानी कि फर्स्ट टर्म्स ये हैं 1 3 एंड 5। सेकंड टर्म देखें अप टू 1, सेकंड टर्म है 3 5 एंड 7, यानी कि 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन, और थर्ड टर्म्स 5 7 एंड 9, यानी कि 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, तीनों की जनरल टर्म फाइंड करते हैं। इसकी जनरल टर्म a1 प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 का मतलब 1 प्लस d डिफरेंस 2 है इंटू n-1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2n-2, यानी कि 2n-1। सेकेंड टर्म में पुट करते हैं, ये सेकेंड सीक्वेंस an a1 प्लस d इंटू n-1, वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 का मतलब 3 प्लस d 2 है, और इंटू n-1 एज इट इज, यह आ जाएगा 3 + 2n-2, यानी कि 2n+1, यह आ जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म की जनरल टर्म। और लास्ट an इज इक्वल टू, यहाँ पे भी a1 प्लस d इंटू n-1, वैल्यूज पुट करते हैं। a1 कितने, 5 + 2 इंटू n-1, यह आ जाएगा 5 + 2n-2, यानी कि 2n+3। और डायरेक्टली फिर हम लिखते हैं कि टी एन किसके इक्वल होगा, तो टी एन इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने के लिए अगर काम करते हैं कि पहली 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास ये हैं, ये मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है, देखें a - b एंड a + b। फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 2n का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और इंटू 2n+3 एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास 4n² - 1 इंटू 2n+3 एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 4n² मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+3 के साथ, फिर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+3 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, और n² इंटू n यानी कि n का क्यूब, प्लस 4 3 ज़ा 12, और इंटू n² -2n-3। ये आंसर आ गया tn का। जैसे ही tn आ जाता है, फिर क्या करते हैं, tk फाइंड कर लेते हैं, यानी कि अब हम लिखेंगे tk किसके इक्वल हो जाएगा, 8 इंटू k का क्यूब प्लस 12 k का स्क्वायर -2 k n-3।
और टी के आने के बाद भी क्या करते हैं, समेशन अप्लाई कर देते हैं। समेशन टी के विल बी इक्वल टू 8 समेशन के का क्यूब प्लस 12 समेशन के का स्क्वायर माइनस 2 समेशन के एंड माइनस 3 समेशन 1। अब चारों समीशंस की वैल्यूज हमें पता है, यानी कि हमें फॉर्मूले पता है, तो ये आ जाएगा 8 एज इट इज समीशन के क्यूब इक्वल होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 समीशन के स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 समीशन के इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 3 समीशन 1 यानी कि n। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 2 और 2 कैंसिल। जो टर्म्स रह गई उनमें कॉमन क्या है, n n n एंड n सब में कॉमन है, n को ले लेते हैं कॉमन। तो जब n को कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, n की अच्छा बाई 2 है वो 2 भी रह गया और इंटू n की एक पावर रह जाएगी और n प्लस 1 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पे ये दो टर्म्स रह जाएंगी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और माइनस यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा n प्लस 1 और माइनस लास्ट में रह जाएगा 3। अब ब्रैकेट ओपन करके सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो n एज इट इज फर्स्ट में ब्रैकेट ओपन करते हैं 2n क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 2 ज़ा 4n स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6n एंड प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस n माइनस 1 एंड माइनस 3 एज इट इज। लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, n एज इट इज 2n क्यूब की एक ही टर्म है 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 8n स्क्वायर 2n प्लस 6n 8n माइनस n यानी कि प्लस 7n और लास्ट में रह गया 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 टू 26। इनमें जो सीरीज है वो है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये कैसी सीरीज होती है जिसमें आपको अरिथमेटिक सीरीज भी मिलती है और ज्योमेट्रिक सीरीज भी मिलती है। अब इस सीरीज का सम कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर प्लस dr 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस A1 प्लस एन डी आर रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले में हमें चाहिए तीन टर्म्स, क्या कि A1 क्या है, ये है अरिथमेटिक की फर्स्ट टर्म, R क्या है ज्योमेट्रिक की रेशो और D क्या है अरिथमेटिक का डिफरेंस। ये तीन चीज़ें अगर हमें किसी तरह पता चल जाएं तो हम किसी भी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के सीरीज का सम जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है ना उसमें हमें ये सेपरेट करना है, अरिथमेटिक वाली टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे और ज्योमेट्रिक वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो पहले इसको यूँ लिख सकते हैं, मैं 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 एज इट इज, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर एज इट इज, 4 इंटू 2 का क्यूब एज इट इज एंड अप टू सो ऑन। अच्छा अब फर्स्ट टर्म्स को देखें, फर्स्ट टर्म्स कौन सी हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इन तमाम को लिखते हैं अरिथमेटिक में क्योंकि ये अरिथमेटिक है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ज्योमेट्रिक में कौन कौन सी रह गई, फिर फर्स्ट टर्म 1 इंटू सेकेंड टर्म 2, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर और फिर 2 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन। हमें चाहिए अरिथमेटिक के फर्स्ट टर्म जो कि किसके इक्वल है A1 इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए अरिथमेटिक का डिफरेंस यानी कि D, वो भी 1 है सेकंड माइनस फर्स्ट। फिर हमें चाहिए ज्योमेट्रिक की रेशो 2 डिवाइडेड बाई 1 जो कि 2 है। जैसे ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो हम लिखते हैं Sn का फॉर्मूला जो कि इक्वल होता है A1 ओवर 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर एंड माइनस A1 प्लस n इंटू डी इंटू आर रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा A1 किसके इक्वल है 1 ओवर 1 माइनस आर क्या है 2 प्लस डी यानी कि 1 इंटू आर 2
1 माइनस 2 की पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस n इंटू 1 इंटू 2 की पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय, अच्छा r की जगह यहाँ पे हमने 2 नहीं पुट किया, कर देते हैं 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 ओवर माइनस 1 ये इक्वल हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 रेज टू द पावर n, नीचे रह जाएगा हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर, 1 लिखे ना लिखें एक ही बात है। एंड ये जो माइनस है ये इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास प्लस और रह जाएगा n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो एक मरतबा इसमें इस सीरीज को दोबारा लिखूंगा, 1 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 1, फिर 4y प्लस 7y स्क्वायर प्लस 10y क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। फिर हम अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक से सेपरेट करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक टर्म अलग करेंगे, फर्स्ट टर्म्स 1 4 7 10 अप टू सो ऑन। ज्योमेट्रिक वाली टर्म्स को हम अलग करेंगे। ज्योमेट्रिक वाली टर्म्स क्या हैं, 1y y स्क्वायर y क्यूब एंड अप टू सो ऑन। हमें क्या चाहिए, a1 अर्थमेटिक की फर्स्ट टर्म 1 है, d ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक का डिफरेंस 3 है, और r ज्योमेट्रिक की रेशो वो हमारे पास y, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो कि है y। जैसे ये तीनों चीज़ें आ गई, हम लिखते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, a1 ओवर 1 माइनस r प्लस d इंटू r इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस a1 प्लस n इंटू डी आर रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब इसमें वो वैल्यूज पुट करनी है जो जो हमें अभी फाइंड की है। a1 हमें पता है क्या है, a1 है इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वाई प्लस डी 3 इंटू आर का मतलब y इंटू 1 माइनस वाई रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस a1 1 प्लस n इंटू डी का मतलब 3 इंटू वाई रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस वाई। This will be equal to 1 over 1 minus y plus 3y into 1 minus y raised to the power n whole divided by 1 minus y का square 1 minus y का square and minus 3n plus 1 into y raised to the power n divided by 1 minus y, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, 1 प्लस 4/7 प्लस 7/7 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। हम इन सबको एक मरतबा दोबारा लिखते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1/7 प्लस 7 इंटू 1/7 का स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अर्थमेटिक को अलग करेंगे, अर्थमेटिक कौन कौन सी हैं, 1 4 7 अप टू सो ऑन, एंड ज्योमेट्रिक को अलग करेंगे, ज्योमेट्रिक कौन कौन सी हैं, 1 1 over 7 का स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें अर्थमेटिक की फर्स्ट टर्म चाहिए 1 है, हमें अर्थमेटिक का डिफरेंस चाहिए 3 है, हमें ज्योमेट्रिक की रेशो चाहिए 1 over 7 है, सब कुछ है। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू a1 over 1 minus r plus d into r into 1 minus r n over 1 minus r का स्क्वायर प्लस माइनस a1 प्लस n इंटू डी इंटू आर रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। वैल्यूज हमारे पास हैं तो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। a1 मतलब a1 का मतलब है 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 7 प्लस d है हमारे पास 3 इंटू आर 1 ओवर 7 इंटू 1 माइनस आर 1 minus 1 over 7 raised to the power n over 1 minus 1 over 7 का स्क्वायर माइनस 1 plus n into 3 into 1 over 7 raised to the power n and divided by 1 minus 1 over 7। अब हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा, आ जाएगा 1 over 1 minus 1 over 7, ये इक्वल होता है हमारे पास 6 over 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 over 7 और यहाँ पे 1 minus 1 over 7 यानी कि 6 over 7 का स्क्वायर और इनटू
बाकी रह जाएगा 1 माइनस 1/7 रेज टू द पावर n माइनस यहाँ पे भी 1 प्लस 3n ओवर 6/7 और लास्ट पे रह जाएगा 1/7 रेज टू द पावर n। फिर आपको पता है डिवीजन के नीचे डिवीजन हो तो लास्ट टर्म ऊपर चली जाती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/6 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 3/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1 माइनस 1/7 रेज टू द पावर n माइनस यहाँ पे भी लास्ट टर्म ऊपर तो 7 इंटू 3n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 लास्ट में 1/7 रेज टू द पावर n एज इट इज। देखते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं कि नहीं, तो 7/6 एज इट इज प्लस 3 1 जा 3 3 12 सा 36 7 1 जा 7 7 7 जा 49, तो यहाँ पे रह जाएगा 7/12 इंटू 1 माइनस 1/7 रेज टू द पावर n माइनस 7 इंटू 3n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1/7 रेज टू द पावर n, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। सबसे पहले तो इसको दोबारा लिखते हैं रीअरेंज करके 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1/2 प्लस 13 इंटू 1/4 प्लस 19 इंटू 1/8 एंड प्लस अप टू सो ऑन। अरिथमेटिक को अलग करते हैं। अरिथमेटिक कौन सी है? फर्स्ट टर्म्स 1 7 13 19 एंड अप टू सो ऑन। और ज्योमेट्रिक को अलग करते हैं। ज्योमेट्रिक कौन सी है? 1 1/2 1/4 1/8 एंड अप टू सो ऑन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अरिथमेटिक के फर्स्ट टर्म 1, हमें चाहिए अरिथमेटिक का डिफरेंस 6, हमें चाहिए ज्योमेट्रिक की रेशो 1/2 गिवन है। तीनों चीजें फाइंड करने के बाद अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का लिखेंगे फॉर्मूला जो कि किसके इक्वल होता है, तो एस एन इज इक्वल टू a1/1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस a1 प्लस एन इंटू डी आर रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। सब वैल्यूज पता है, पुट कर देते हैं। 1/1 माइनस 1/2 प्लस डी डिफरेंस 6 इंटू आर मतलब 1/2 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस n इंटू 6 इंटू 1/2 रेज टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। वैल्यू सारी फाइंड कर लिए हैं, पुट भी कर ली हैं। अब बस हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू जी, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2, ये होता है 1/2 प्लस यहाँ से देखें तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास 3/1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, बाकी रह जाएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n माइनस यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 6n ओवर 1 माइनस 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2 और लास्ट में रह जाएगा 1/2 रेज टू द पावर n। डिवीजन के नीचे डिवीजन हो तो लास्ट टर्म ऊपर चली जाती है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/1 और इंटू 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n एज इट इज, प्लस ये 2 भी ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 6n, बाकी रह जाएगा 1/2 रेज टू द पावर n। और अब इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो यह आ जाएगा 2 प्लस 4 3 12 इंटू ये वाली ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस 1/2 n प्लस यहाँ पे भी 2 इंटू 6n प्लस 1 इंटू 1/2 रेज टू द पावर n, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 टू 30। ये सारे हैं सम टू इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज ही, लेकिन इनका जो सम है वो हमने इंफिनिटी तक फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1/3 प्लस 11 9 इंटू 1/9 9 इंटू 1/9 एंड प्लस अप टू सो ऑन। मैं अरिथमेटिक वाली टर्म्स को अलग करता हूँ। अरिथमेटिक वाली टर्म्स है मेरे पास 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन, और जो ज्योमेट्रिक वाली टर्म्स हैं वो अलग करता हूँ। वो कौन कौन सी हैं? 1 1/3 1/9 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? अरिथमेटिक के फर्स्ट टर्म 5 है, अरिथमेटिक का डिफरेंस 2 है,
ज्योमेट्रिक की रेशो 1/3 है और 1/3 को कंफर्म नेगेटिव ही होना चाहिए, सॉरी लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 है तभी हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम लिखते हैं एस एन का फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी का। तो फॉर्मूला सब वही है, बस लास्ट पार्ट आर की पावर एन जहाँ पे भी है वो नहीं आएगा। यानी कि फॉर्मूला इस केस में हमारे पास आ जाएगा a1/1 - r प्लस डी इंटू आर ओवर 1 - r का स्क्वायर। क्योंकि बाकी टर्म्स में r की पावर n आ रहा है, तो r की पावर n आपको पता है अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी जीरो को, तो इसलिए वो टर्म खत्म हो जाती है। अच्छा, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 ये है हमारे पास 5 ओवर 1 - r। r क्या है? r है हमारे पास 1 - 1/3 प्लस डी डिफरेंस वो है हमारे पास 2। आर है हमारे पास 1/3 इन और डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 का स्क्वायर। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5 ओवर 1 - 1/3, ये इक्वल होता है 2/3 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 यानी कि 2/3 का स्क्वायर एज इट इज। डिवीजन के नीचे डिवीजन तो लास्ट टर्म ऊपर, तो 5 3 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2/3 एज इट इज। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये यूं बन जाएगा। अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 3 9, तो हमारे पास रह जाएगा 15/2 प्लस 3/2। एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 15 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9। के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। अगेन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक है, तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 1/25 एंड प्लस अप टू सो ऑन। हमें क्या करना है, अरिथमेटिक वाली टर्म्स को अलग करते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, और ज्योमेट्रिक वाली टर्म्स को अलग करते हैं यानी कि 1 1/5 1/25 एंड अप टू सो ऑन। हमें चाहिए अरिथमेटिक की फर्स्ट टर्म, हमें चाहिए अरिथमेटिक का डिफरेंस और हमें चाहिए ज्योमेट्रिक की कॉमन रेशो। जैसे ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, हम फार्मूला लिखते हैं जो कि इक्वल होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 - r प्लस डी आर ओवर 1 - r का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमने a1 डी और आर तीनों की वैल्यूज पता है। ये आ जाएगा a1 यानी कि 1 ओवर 1 - r यानी कि 1/5 प्लस d मतलब 1 इंटू r का मतलब ये है हमारे पास 1/5 एंड डिवाइडेड बाय 1 - r का स्क्वायर यानी कि 1 - 1/5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 - 1/5 यानी कि ये आ जाएगा 4/5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 4/5 का स्क्वायर। डिवीजन के नीचे डिवीजन, लास्ट टर्म ऊपर। 5/4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 25/16। तो 5 1 5, 5 5 25, रह जाएगा हमारे पास 5/4 प्लस 5/16। और यहाँ पे भी फिर एलसीएम लेते हैं, तो 16 और 4 का एलसीएम आपको पता है 16 होता है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा एंड प्लस 5, और यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ क्योंकि हम इससे पहले काफ़ी मरतबा ये कर सब कुछ कर चुके हैं। तो एस एन नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सॉरी एस इन्फिनिटी होगा क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है। एस इन्फिनिटी होगा a1 ओवर 1 - r प्लस डी आर ओवर 1 - r का स्क्वायर। a1 अरिथमेटिक की फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी ओवर 1 - r x हो जाएगा प्लस d डिफरेंस 3 का डिफरेंस है r यानी कि x ओवर 1 - x का होल स्क्वायर। अगर हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो अगर हम डिनोमिनेटर में लें एलसीएम तो ये आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पे 1 - x मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 3x एज इट इज आ जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 + 2x ओवर 1 - x का होल स्क्वायर। और अब लास्ट में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें लिखूंगा मैं एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 - r प्लस डी आर और 1 - r का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। a1 अरिथमेटिक की फर्स्ट टर्म 3 है, 1 - r हमारे पास हो जाएगा 1/10 प्लस d डिफरेंस, डिफरेंस कितना है हमारे पास यहाँ पे
3 है इंटू आर, आर का मतलब है 1/10 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10, तो ये इक्वल हो जाएगा 9/10 प्लस यहाँ पे 3/10 डिवाइडेड बाय 9/10 का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवीजन के नीचे डिवीजन तो लास्ट टर्म ऊपर, तो 10 जाके 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 81। क्योंकि आपको पता है कि डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ये आ जाएगा 10/3 एंड प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 81 एंड 10 जो है वो 6 के कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 27। अब हम इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 3 और 27 का एलसीएम आ जाएगा 27, तो 9 जाके फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 10 एज इट इज़, तो यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 27। और यहाँ पे आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई।